सुबह बखैर, जगलोट से सुबह बखैर। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? हम लोग फ्रेश हो चुके हैं और कुछ हो रहे हैं, 2 बंदे हो रहे हैं, मतलब एक बंदा हो रहा है, एक बंदा रहता है। और कुछ सामान मैं बाहर ले गया हूँ और कुछ सामान ये देखें, ये खालिद भाई का सामान है, ये भी उनका है, ये अब्दुल माजिद भाई का बाहर निकला हुआ है, और ये ज़िया रहमान का। तो आओ जाओ, किसी गिनवर नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं, आहिस्ते से सामान पैकिंग करते हैं। और हम लोगों की पैकिंग हो चुकी है, हमारी नहीं बाइक की पैकिंग हो चुकी है सारों की। ज़िया भाई बिल्कुल बाइक के ऊपर रेडी बैठे हैं, सारे रेडी हैं। हम लोग दुआ मांगते हैं, तो सुबह सवेरे हम सफ़र की दुआ मांगते हैं इज्तिमाई, और उसके बाद सफ़र शुरू करते हैं। नाश्ता हम लोग आगे करेंगे और नांगा पर्वत व्यू पॉइंट पे, तो वो खूबसूरत जगह है। और हम वहाँ पे कोई 1-2 दफ़ा रुके थे, जब पहली दफ़ा आए थे टूर पे तब हम रुके थे। और उस वक्त इतनी खूबसूरत नहीं थी, मतलब इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, अब काफ़ी सारी है। और देखते हैं कि वहाँ से वो नांगा पर्वत मुर्शद का दीदार भी होता है कि नहीं। नाश्ता करते हैं वहाँ पर और फिर आगे सफ़र करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने ये प्लान किया कि हम लोग नाश्ता थोड़ा सा आगे जाके करेंगे। तो ओह शुक्र है हवा लगी, गर्मी थी काफ़ी, या पता नहीं हमें ये जैकेट पहन के लग जाती है। अल्लाह के हुक्म से नाश्ता करने के बाद हम लोग आगे जो KKH पे कुछ वीडियोस रील्स भी बनाएंगे और सही करके एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम स्टोर वाली साइड पे मुड़ जाएंगे और उधर भी ऐसे रुकते रुकाते। एक तो हम ना चाय के लिए बड़ा रुकते हैं। कल माजिद भाई कह रहे थे, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो खाने से भी और सबसे ज़्यादा ख़र्चा आप लोगों का चाय पे आ रहा है। तो इतनी चाय पीते हैं आप, बार बार चाय। और मज़े की बात है हमारे पास अपना सारा सामान है चाय का, लेकिन वो अभी तक माशाल्लाह खुला नहीं। वो तो खैर उधर ही जब हम पहुंचेंगे जहां हम कैंपिंग करेंगे तो वहां से स्टार्ट होगा। चाय के 4 कप के लिए पहले इतना सारा सामान निकालें, फिर वो चूल्हे के ऊपर उसका हेड फिट करें, फिर वो पानी डालें और बला बला लंबा काम है। छड्डो जी, बस होटल है ना, फिर फ्रेश भी बंदा हो जाता है। वो रहे जी मुर्शद नांगा पर्वत व्यू पॉइंट, और यहाँ पे हम लोगों ने सिटिंग की है नाश्ते के लिए। और ये हमारे है, और कोई बादल नज़र नहीं आ रहे। बादल होना फिर बड़ा मज़े का व्यू बन जाता है। और दूसरा मसला ये है कि ड्रोन उड़ाया उसकी पता नहीं क्या हुआ था, ऊंचा, लेकिन वो कहीं से ना खंबा आ गया ऊंचा बिजली का, उसमें धड़ाम हो गया लगा। तो उसको अभी रिपेयर करते हैं और कुछ 1-2 वीडियो बनाते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। एस्तोर 44 किलोमीटर। असल में मैं रुक गया था, सुबह को मैंने ऑन किया जैसे GoPro, तो फिर थोड़ी देर के बाद टीट बंद। मैंने कहा शायद बैटरी लो होगी, पर चार्ज भी था। फिर मैंने मोटरसाइकिल पे लगा दिया उसको। तो उसके थोड़ी देर के बाद फिर जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट की, 30 सेकंड के अंदर वीडियो फिर बंद। तो फिर मुझे अभी ख्याल आया, जब मैंने वीडियो लगाई तीसरी मरतबा, तो मैंने निकाला तो वो कार्ड फुल था। मैंने कहा यार इतना होना तो नहीं चाहिए कार्ड में। तो रात तो 60 मिनट रिमेनिंग थे, तो अब ये क्या हुआ। खैर मैंने धूप में खड़े होकर फिर दोबारा सारे खोले, यानी गैलरी GoPro की, तो उसमें एक वीडियो पता नहीं हाथ लगा था क्या 56 मिनट की, वो कोई ऑन रह गया, तो उसे डिलीट किया तो जगह बन गई। कार्ड अभी मुझे फिर बैग से निकालना पड़ता दूसरा, और जब मैं बैठा रहा उस वक्त मुझे याद नहीं आया, तो मैं इसलिए रुक गया।
ये देखें ज़रा किस तरह के ये पहाड़ हैं। यहाँ पे भी लैंडस्लाइड बहुत चलती रहती है। एस्तोर का रास्ता इसीलिए अक्सर ख़राब रहता है। सस्पेंशन ब्रिज, तरह से है। स्टोर के करीब है, बड़ा मस्त किस्म का माशाल्लाह मौसम है। और पहले बड़ी गर्मी थी और एक दोस्त का बैग थोड़ा सा ढीला हो गया तो उसे दोबारा बांधते हैं और एक दो काम और भी हो गए। जैसे फिर बाइक का एक साइड मिरर टूट गया, यहाँ बाइक के हेलमेट का वाइजर टूट गया और सबसे बड़ा नुकसान जो आगे हाँ ये सब सामान बचना मेरे काम से लग गया। बस मुझे ना कुछ बातें, मेरे सर दुखने का भी एक अपने ही लेवल है। लेवल के पीछे भी एक कहानी है। हम लोग यहाँ पे रुके थे और ज़िया रहमान का बैग जो है वो खुल गया था। वो जो चूल्हा और जो एक बैग है सारा चूल्हे का और सामान का सौदे का सारा बड़ा बैग, वो हर एक दिन एक बंदे के पास होता है, यानी बारी होती है। आज ज़िया रहमान की बारी थी तो उसका ऑलरेडी बैग ऊंचे काफ़ी लगे हुए थे, उसके ऊपर वो आया तो उसका वज़न ज़्यादा था, वो एक साइड पे खिसक गया। पहले भी एक दफ़ा बांधा है, अब फिर हुआ, उसको हमने कहा खोल के आराम से छाँव में सही करके बांधते हैं। तो इसलिए रुके, जब रुके तो एक तो कोई ना कोई बंदा आ जाता है, रुक जाता है, कोई जिस तरह दूसरे टूरिस्ट होते हैं हाल हवाल लेने, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या प्लान है, कहाँ जाना चाहिए वो, और दूसरा कोई फ़ोटोग्राफी रील्स, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। वैसे मेरे मुताबिक जो सफ़र है, जो ये हम टूर करते हैं, उसका मज़ा भी ऐसे है कि आप इंजॉय करते हुए जाएं। तो इतनी क्या ज़रूरत है कि बस भगा भगा के थक भी जाता है बंदा, और इस रास्ते के जो पॉइंट्स हैं या इसकी जो रुकने का मज़ा है वो नहीं आप इंजॉय कर सकेंगे। लिहाजा स्ट्रांगली रिकमेंडेड के रुकना चाहिए और कुछ दिन का टूर होना चाहिए। अब ये कह रहे थे कि हम रात को रवाना हुए, सारी रात सफ़र किया और अभी भी सफ़र में हैं और अब शदीद नींद आ रही है, गाड़ी नहीं चल रही, बस आगे चल के कहीं सोते हैं। तो मिनी मार्ग जाना था इन्होंने। अल्लाह वाली लेक स्टोर से थोड़ा सा पहले जो चेक पॉइंट आती है वहाँ से बिल्कुल उसके साथ से रास्ता जाता है नीचे लेफ़्ट। ये भी नीचे उतरे हैं स्टार्ट से, तो रोड थोड़ा सा लगता है टूटा हुआ है, और पुराना नहीं टूटा, नया टूटा हुआ है। पिछले दिनों कुछ दोस्त आए थे, वो बता रहे थे कि रास्ता बना हुआ है,
हम एक बार आए थे 2018 था शायद, उस वक्त ये बड़ी बुरी हालत थी। 1 घंटा हमें लगा और शाम भी हो गई और आधा रास्ता मुश्किल से तय हुआ, तो हम लोग फिर वापस आ गए थे। उस वक्त इस रोड के ऊपर से नाला आ रहा होता था। अब तो ये शुक्र है बस थोड़ा बहुत हो, अगर ऑफ रोड भी हो तो चलता है, ज़ाहिर ऑफ रोड तो होते हैं, लेकिन ये है कि फिर टाइम हो हमारे पास। सारा से बड़ा मसला ये है। जीबी में इस तरह नहीं है कि पॉइंट साथ हैं, कोई कहाँ है कोई कहाँ है तो ज़ाहिर है अगर आपने जाना है तो आपको टाइम चाहिए होता है उसके लिए। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आपके पास वक्त होना चाहिए। अब ये ट्रैवल कंपनी जो है टूर ऑपरेटर होते हैं, तो उनका एक पैसेंजर था, उधर हम होटल पे बैठे थे तो उसका गपशप कर रहा था, तो वो बता रहा था कि 24 घंटे हो गए हमें सफ़र करते हुए लाहौर से, और रात यानी 24 घंटे में पूरे हुए चिलास में। उसके बाद हम लोगों ने सुबह को निकले हैं और अभी हमारा स्टे होगा हुंजा में। उसके बाद ये चाइना बॉर्डर जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे, यानी हुंजा और चाइना बॉर्डर। तो 24,000 रुपये उनके वो हैं चार्जेस पर पर्सन। तो इसमें अब बाकी तो गुज़रना है और सिर्फ रुकना उनका मेरे ख़्याल में वो चाइना बाबू सर पे रुके थे और फिर वो चिलास पहुँच आए हैं। वैसे कहीं अगर गाड़ी गर्म हो जाए या किसी पॉइंट पे रुकें, बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये हुंजा है और चाइना बॉर्डर है इसके लिए। फैमिलीज़ और उनके लिए अच्छा है, लेकिन जिस तरह हमारे जैसे लोग हैं तो हमें ऐसा सूट बिल्कुल नहीं करता दो सिर्फ मकामात के लिए इतनी खज्जल ख्वारी हमसे नहीं होती। हाँ, अल्लाह वाली लेक कहते हैं, अल्लाह लिखा हुआ है लेक पे, इस तरह अल्लाह वाली लेक उसका नाम पड़ा। माशाल्लाह कितना खूब, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, ये आप सफ़र जब करते हैं एस्तोर से KKH की तरफ, तो बीच में एक ऐसी जगह आती है कि जहाँ से आपको यानी पहले साफ़ पानी होगा, उसके बाद से आपको नज़र आएगा पानी वो गदला किस्म का हो जाएगा। वो एक जगह है। हमारे तो ड्रोन का इशू हो गया। मैंने सोचा हुआ था कि वो जहाँ पे पानी मिक्स हो रहे हैं ना, उसकी ड्रोन शॉट लेंगे कि वो कौन सी जगह है। तो वापसी पे अगर मुझे याद आया तो उसकी तस्वीर बनाएंगे। यहाँ से मौसम बहुत मज़े का हो गया माशाल्लाह। चल भाई चल, इसके फ़िल्टर मेरे ख़्याल में कोई मसला है। अगर इसने दोबारा इस तरह जारी रखा तो मैं इसका फ़िल्टर निकाल लूँगा बिल्कुल। माशाल्लाह, ये देखें क्या खूबसूरती है। एस्तोर वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। असल में कोई भी शहर के बारे में सही तब बताया जा सकता है कि उसमें कुछ वक्त गुजारा जाए। अब किसी शहर में आएँ और शहर के रोड से गुज़र के चले जाएं तो वहाँ से नहीं पता चलेगा अगर इर्द गिर्द या मुकम्मल शहर देखा हो। एस्तोर से चिलम चौकी की तरफ जब जाएं तो उसमें बड़े खूबसूरत मनाज़र आते हैं। चिलम चौकी से शिवसर के बीच में यहाँ पे थोड़ी बहुत आबादी भी है, वो बहुत खूबसूरत जगह है। और रामा कर लें आप, रामा का रास्ता, रामा और रामा लेक वो वाली साइड ये रहती थी, ये अब आ रहे हैं। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह, आए हाय, यही तो हमारा नशा है। इसी के लिए तो हम इतना सफ़र करते हैं यहाँ, इसी के लिए तो जीते हैं। वाह जी वाह, ओ हो, ब्रेक 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 काका ब्रेक। मैं तो बड़ा खुश आ रहा था कि नया रोड बना होगा तो फिर वही दर 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 18 किलोमीटर में से पता नहीं हुआ कितना है। मेरे तो ट्रिप मीटर क्या, दोनों मीटर ही ख़राब है, नहीं तो मुझे अंदाज़ा होता कि हम कितना कर रहे हैं और कितना रहता है। ये पता नहीं कौन सी पीक्स है सामने।
हो हो। हमें लगता है इस पानी को फॉलो कर रहे हैं। हाय हाय हाय। पहला गियर। अब देखें ये व्यू, अगर ऐसा व्यू आपको रास्ते में मिले तो कैसे मुमकिन है कि आप रुकेंगे नहीं। अगर हमारी कोई इस तरह सेटिंग होती तो इस जगह पे हम लोग अपने कैंपिंग करते, हाय हाय हाय, मज़ा आ जाता। बस तकरीबन करीब हैं और असल में कहीं पे रुकते हैं ना, अभी बाइकर्स भाई आए गुजरे, उनके साथ थोड़ा सी देर हो गई, फिर कोई ना कोई खड़े हों तो कोई ना कोई रुक जाता है वहाँ पे, तो फिर हाल हवाल शुरू हो जाता है और उसमें हमें बड़ा टाइम लग जाता है। माशाल्लाह, ये देखें। काम शुरू है रोड का। ये जगह बड़ी अजीब सी है। इनके 10 मिनट इन्होंने कहा है कि 10 मिनट का रास्ता है, और मकामी बंदे से मैंने पूछा तो कहते हैं कि 2 साल से काम शुरू है रोड का, और बस थोड़ा थोड़ा सा लगा हुआ है। मेरे ख्याल में इन ऊपर वाले इलाकों में या इन जगहों पे जो ठेकेदार ये ठेका लेते हैं उनके पास इतनी मैन पावर मशीनरी नहीं होता, या फंड्स का शायद मसला हो। दूसरा, यहाँ पे लैंडस्लाइड, बारिशें, मौसम, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इस वजह से भी छोटे लेवल के ठेकेदारों का शायद काम पूरा करने में देर हो। ये रोड बन जाए तो इतना सफ़र नहीं है, मतलब टूटा फूटा ही हो लेकिन हो सही। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ अल्लाह वाली लेक से पहले ये स्टॉप है, वो दीवार बनी हुई है, यहाँ पे पार्किंग है, और एक ब्रिज के बाद बाइक्स पार्क करने के बाद फिर ये देखिए वेलकम टू लेक खड़े हैं। तो उसके बाद जी 1, 2 और 3 हमने अपना सामान कुछ उठा लिया। जो अब्दुल वाजिद भाई कहते तो कुछ बनाते हैं, भूख लगी है क्योंकि हमने सुबह से कोई नाश्ता किया था, उसके बाद
हालांकि ये टोटल 44 किलोमीटर है अस्तौर का रास्ता, लेकिन बड़ा थका देता है, ओए हो माती मार देता है। थ्री टू वन। मैकरोनी बन रहे हैं और केचप भी है, बाकी सारा सामान भी है। चूँकि चूल्हा एक है इसीलिए वेट उसका हो रहा है। इसके बाद फ़ौरन चाय पकना शुरू हो जाएगी और खालिद भाई बैठे हैं तमाम चीज़ों को चार्जिंग करने पे, और पता नहीं क्यों ड्रोन की चार्जिंग नहीं हुई। और सीन कुछ ऐसा है। मैं और अब्दुल माजिद भाई आए हैं थोड़ा सा हाइक करके ऊपर, कि ड्रोन से व्यू तो ले लेंगे लेकिन खुद भी ले लें। तो ये अल्लाह वाली लेक है, बहुत खूबसूरत जगह है और स्ट्रांगली रिकमेंडेड। कैंपिंग हमारे पास तो खींचा नापा किस्म का टूर होता है, वक्त नहीं होता। त्रिशांग हमने जाना है, फिर आगे रूपल भी, वरना हम ज़रूर यहाँ पर कैंपिंग करते हैं। हम लोग जाने लगे और शाम हो चुकी है। अभी हमने 18 किलोमीटर नीचे उतरना है, फिर स्टोर जाना है, स्टोर से कुछ सामान लेना है, फिर त्रिशंग, वहाँ से 30 किलोमीटर वो रास्ता जाता है, और शायद 20-22 है, मुझे अभी याद नहीं सही। तो इसलिए बाहर निकल रहे हैं, वरना जगह रहने के काबिल है, खूबसूरत जगह है, ज़रूर आएँ, विज़िट करें, आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये बनो बाइकर से कुछ भाई आए हुए हैं, उधर हमारी मुलाकात हुई और अभी ये लोग भी जा रहे हैं वापस, और हम तो वैसे जा रहे थे। हमारे 2 बाइक्स के टायर हवा निकाल रहे हैं थोड़ी देर के बाद। तो शाम होने वाली है, हमने ये सोचा कि यहाँ पंचर नहीं लगाते, तो स्टोर, क्योंकि रास्ता ख़राब है, स्टोर उतरते हैं और फिर वहाँ लगाते हैं। और ये यहाँ से रास्ता ऊपर जाता है लेक की तरफ। अल्लाह वाली लेक से वापसी हो रही है और शाम से कोई 30 मिनट रहते हैं। असल में देर हो गई वो टायर्स की वजह से। अभी खालिद भाई के जो रेयर टायर है बाइक का, तो उसमें से भी पंचर है, लेकिन हवा थोड़ा आराम से जाती है, तो हमने सोचा कि उसको स्टोर में ही मैनेज कर लेंगे। तो रोशनी में सफ़र अच्छा होता है इस तरह का अगर सफ़र हो तो। और अगर मैं जगह का बताऊं तो आहा क्या बात है, बहुत खूबसूरत जगह है, कमाल जगह है, बिल्कुल क्या नाम है उसका, बिलेमिक ज़िगज़ैग उसकी तरह है। सफ़र इसका भी वैसे है और उसका भी ऐसे ही है, बस 19-20 का। वो 25 किलोमीटर है और ये 18 है।
अल्लाह वाली लेक इतना इजी ट्रैक भी नहीं था, मतलब उसने काफ़ी टाइम ले लिया। आई लव एस्तोर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैर खैरियत, ठीक ठाक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ खाने वाला है कि रिहाइश वाला भी है? कितना बंदे? 4 बंदे हैं। जिया कितना है? वो हमारा वो आ रहा है, जिया कितना है? हाँ, स्टोर में हमने स्टे कर लिया और आप एक मोड़ मुड़ते होंगे, ये सामने आई लव स्टोर जहाँ पे लिखा होता है, और ये सामने पानी आ रहा है और ये बाइक यहाँ पे पार्क किए हैं और ये हमारा वो लोग। अभी हम लोग खाना खाते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे बैठ कर